महाराज जी रावण में 2 प्रसंग हैं, एक हनुमान जी का, दूसरा अंगद जी का है। पागलो एक बात बोले, हनुमान जी है शास्त्र, क्यों? विद्यावान गुणी अति राम काज करबे को। हनुमान जी है शास्त्र, अंगद जी है शस्त्र, और हमें सनातन धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। पूछो क्यों? शास्त्र और शस्त्र दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा का अंतर है। एक डंडा निकालो तो शास्त्र ही शस्त्र बन जाता है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए माला और भाला दोनों होना जरूरी है। तो हनुमान जी हैं शास्त्र और अंगद जी क्या है? बोलो बोलो बोलो, शस्त्र। अंगद जी शस्त्र कैसे हैं जरा सुनना। हा रावण के सामने हनुमान जी तो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु स्वामी कहते हैं, लेकिन अंगद जी ऐसे नहीं है। अंगद जी भी रावण के सामने गए। अंगद जी से रावण बोला, क्यों रे बंदर? अंगद जी बोले, बोलो 10 कंधार। तुम कहो हमको बंदर, हम तुम्हें स्वामी जी कहें, हम तुम्हें प्रभु कहें। वो हनुमान जी हते हुए चले गए। रावण बोला बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधार। इससे अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी हैं शास्त्र, अंगद जी हैं शस्त्र, और रामायण में दोनों की जरूरत है, और हमारी आपकी जिंदगी में भी दोनों की जरूरत है। अपनी मिथिला की, बिहार की परंपरा को बचाने के लिए हनुमान की कथा भी जरूरी है, और हनुमान कथा की संतों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी जरूरी है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। अब देखो भाई, कोई हमसे कहे कि हमारा बागेश्वर बाबा तो भड़काऊ वाली बातें कह रहे, ठटरी के बरे नक कटा। हम नहीं भड़काऊ वाली बात, वो शास्त्र ही ऐसा बोल रहे। हमारे तो जितने देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र, कोई मुगदर लिए, कोई त्रिशूल लिए। अब हम करें तो करें क्या? बोलो सीताराम, जोर से कहो। तो रावण बोला बंदर मार दिए जाओगे। हनुमान जी बोले उल्टा होगा, उल्टा। और एक बात का बहुत अच्छा संकेत है सुंदरकांड में, भगवान के भक्त को मारने का प्रयास करोगे उल्टा ही हो जाएगा। हम नहीं कह रहे उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण उल्टा हो जाएगा। आहा, जहां इतना कहा उसी समय राक्षस मारने दौड़े। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन सजीवन सहित विभीषण आए। सजीवन सहित विभीषण मारने के लिए निशाचर दौड़े। उसी समय सचिवों के साथ विभीषण जी आ गए, और विभीषण जी ने कहा भैया नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए।
शास्त्र ये कहता है दूत को मारना नहीं चाहिए, और कोई दंड दे दो मारो मत, पर मृत्यु दंड नहीं, आन दंड कछु करो गुसाई। और दंड के लिए कहा, हनुमान जी ने मन में सोचा कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए, तो हमारे भगवान ने कटवाई थी सूर्पनखा की नाक कान, कहीं ये रावण हमारी ना कटवा दे। हनुमान जी बोले कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टोपा लगा लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, कोई पूछेगा क्या है, कहेंगे ठंडी लग रही, लेकिन नाक कट जाएगी तो कहीं नाक कटाने आए हैं। तो हनुमान जी बोले ये तो गड़बड़ हो गई। विभीषण जी ने कह तो दिया और कोई दंड दो, लेकिन दंड नहीं खोला, कुछ और कह देते।